नमस्कार, सीएनबीसी आवाज में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और भारतीय बाजारों के हाल पर हमारी नजरें रहेंगी, जहां पर आज फिर ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिला, लेकिन आप कह सकते हैं मार्केट वॉलेटाइल है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। यही सिलसिला कारोबार की शुरुआत से देखने को मिला है। फिलहाल निफ्टी आपको 15 पॉइंट ऊपर दिखाई देगा, लेकिन निफ्टी बैंक 200 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है और आज ऑफकोर्स निफ्टी बैंक की एक्सपायरी वाला सत्र भी है। 13 पॉइंट नीचे आपको मिड कैप्स नजर आएंगे। कुल मिलाकर उठापटक देखने को मिली है। एडवांस डिक्लाइन रेशो 1:1 के आसपास। आज गिरने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा आपको नजर आएगी। फटाफट से आपको बता देते हैं कि किन स्टॉक्स में दबाव देखने को मिला है। वो निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स पर एक बार नजर डालेंगे तो उसका अंदाजा आपको साफ लग जाएगा। एनटीपीसी, आईटीसी, एक्सिस और इन्फोसिस की तरफ से दबाव बनता हुआ, लेकिन आज टीसीएस, एचसीएल टेक, रिलायंस का साथ है और आईसीआईसीआई बैंक भी तेजी में है। तो ये है फिलहाल आपके लिए तस्वीर। एक तरफ इन्फोसिस नर्म, लेकिन दूसरी तरफ टीसीएस में खरीदारी। सीमेंट एक पॉकेट है जहां पर कुछ वीकनेस देखने को मिली है। हमारे जानकारों की कल तक के रिटर्न्स क्या बने, आज की तैयारी क्या रहेगी, किन स्टॉक्स पर इनकी नजरें हैं, उस पर करेंगे बातचीत। 1.5% के रिटर्न्स के साथ अरुण कुमार मंत्री आगे। नियरली 1% के रिटर्न्स कल रत्नेश ने कमाए और पंकज अब -2% के रिटर्न्स पर है। आज के लिए स्ट्रैटेजी क्या है अरुण, अप्रोच क्या होगी? इंडेक्स वॉलेटाइल है ज्यादा। गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। देखिए, बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रहेगी क्लियरली आज, क्योंकि ओवरऑल आईटी बैंकिंग स्टॉक्स मुझे लग रहा है नीचे के आसपास बाइंग का डेफिनेटली एक रुझान नजर आ रहा है। तो नीचे अगर मिलता है 21,500, 21,480, तो यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि मेजर ऑफ द पुट राइटिंग 21,400, 21,500 के पास ही है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी 21,500, 21,475 अगर आता है निफ्टी, तो निफ्टी को बाई करने की सलाह रहेगी। 21,430 का स्टॉप लॉस रहेगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी भी मुझे लग रहा है एक अच्छा ट्रैक्शन दिखा रहा है, स्पेसिफिकली प्राइवेट बैंक्स। तो नीचे के लेवल पे अगर कोई भी ग्लोबल वजहों के से अगर नीचे आता है, तो मुझे लग रहा है दोनों ही इंडाइसेस को नीचे में लॉन्ग करना चाहिए। दोनों ही इंडाइसेस में तेजी का ट्रेड। अरुण, आपकी अप्रोच साफ है कि डिप पर खरीदारी करना है। पंकज जी, आप इस डिप को कैसे ट्रीट कर रहे हैं? हर्षदा जी, जहां तक निफ्टी का सवाल है, 21,500 ये बहुत क्रूशियल सपोर्ट है। अगर वो वहां से अगर डीप होता है तो मुझे लगता है कि यहाँ से ज्यादा गिरावट और ज्यादा बढ़ने के चांसेस है। तो मेरे लिए वो मेक और ब्रेक की लेवल है। अगर वो 500 की लेवल के नीचे अगर सस्टेन होगा तो कुछ चुनिंदा स्टॉक्स के अंदर ही मूवमेंट देखने मिल सकती है। बाकी इंडाइसेस के लिहाज से मैं बहुत ज्यादा बेरिश हूँ। रत्नेश, आपकी क्या रणनीति है आज? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, गुड मॉर्निंग सभी दर्शकों को सुप्रभात। नहीं, इंडाइसेस जैसे कंटिन्यू बोल रहे हैं, इंडाइसेस में थोड़ा सा प्रेशर है अपर साइड में, तो वो कंटिन्यू बना रहेगा मुझे ऐसा लगता है। और मैं भी 21,500 के नीचे थोड़ा सा वो बाजार में प्रेशर देखने को मिला। बैंक निफ्टी ज्यादा कमजोर होती है दिख रही है। बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देखे तो इसमें एक इंगल्फिंग बेयरिश बना दिया था 8 तारीख को, उसमें फिर कल को फॉलो अप दे दिया, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। तो बैंक निफ्टी के कारण थोड़ा सा इंडाइसेस में प्रेशर कंटिन्यू देखने को मिल सकता है। अगर 47,000 के नीचे बैंक निफ्टी जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो प्रेशर थोड़ा सा गिरा सकता है, 46,800 तक आ सकता है। तो थोड़ा सा इंडाइसेस में कॉशन रहना चाहिए। कुछ चुनिंदा स्टॉक चलते हैं, उसमें मोमेंटम रहेगा, और बाकी इंडाइसेस व्यू में थोड़ा सा मैं कॉशन रहूंगा। इंडेक्स के व्यू पर आप कॉशियस हैं, वरना ट्रेड का मौका स्टॉक स्पेसिफिकली खूब मिलता हुआ दिखाई देगा। चलिए, अब आपके लिए लेकर आते हैं ट्रेड्स जो यहाँ पर काम कर चुके हैं और आज की रणनीति क्या रहेगी उसकी बातचीत होगी। तो सबसे पहले पंकज का पोर्टफोलियो। पंकज का कोची शिपयार्ड कल एग्जिट किया, हुडको के ट्रेड को अभी भी ये होल्ड कर रहे हैं। पंकज, नया सौदा आज का क्या रहेगा? हर्षदा जी, आईटी में काफी अच्छा ट्रैक्शन नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि तनला सॉल्यूशंस ये काफी स्ट्रॉन्ग बेट है। 1160 के अंदर मेरी बाइंग की सलाह रहेगी। ये ऑलरेडी स्टॉक अच्छा खासा भाग चुका है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि यहाँ पे 1360 तक के टारगेट्स इसमें आसानी से देखने मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा समय लग सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 1070 का। 1070 के टारगेट के स्टॉप लॉस के साथ 1360 की तरफ बढ़ेगा। तानला प्लेटफॉर्म 1360 आपका टारगेट उस लिहाज से, और स्टॉक में हमने देखा आज कुछ मोमेंटम भी नजर आ रहा है। ये है पंकज का पहला ट्रेड। अब आते हैं अरुण के ट्रेड्स पर। तो लेटेंट व्यू को होल्ड कर रहे हैं, वरना इन्होंने अपने ज़्यादातर ट्रेड्स कल ही काट लिए थे, चाहे वो रेडिंगटन हो या फिर JSW एनर्जी या फिर प्रेस्टीज एस्टेट्स। अरुण, आज का नया ट्रेड?
अच्छा जी, आज का जो ट्रेड रहेगा ये एक लॉजिस्टिक स्पेस से डिलीवरी में बाई करने की सलाह रहेगी। 414-15 के आसपास चल रहा है। ये स्टॉक एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के ब्रेकआउट के ऊपर ही खड़ा है और ऑलमोस्ट ब्रेकआउट दे भी दिया है। तो ये स्टॉक मुझे लग रहा है 445 तक जा सकता है। तो करंट लेवल पे लॉन्ग करें। 406 का स्टॉप लॉस रहेगा और 445 का टारगेट। ओके, तो 445 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी तेजी की तरफ और स्टॉप लॉस आपका 406 रहेगा। ये है फिलहाल आपके लिए वो ट्रेड डिलीवरी पर। रत्नेश पतंजलि फूड्स को कैरी कर रहे हैं, नया क्या जोड़ेंगे? इनफैक्ट रत्नेश का पोर्टफोलियो अगर आप पूरा देखें तो रेनबो मेडिकेयर में कल प्रॉफिट बांधा, एबीबी में एग्जिट किया, पतंजलि फूड्स को कैरी कर रहे हैं। एक्चुअली मेरा भी ट्रेड तांला था, पर अब मैं लेमन ट्री के साथ जाना चाहूंगा। लेमन ट्री में मुझे एक फ्रेश ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, तो इसमें 120 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में टारगेट जो मुझे लगता है 170 रुपए का। लेमन ट्री आप कह रहे हैं 170 का टारगेट और 120 का स्टॉप लॉस। ये है फिलहाल आपके लिए बाय साइड का ट्रेड तेजी में। दूसरा ट्रेड इस समय देने का इरादा है क्या रत्नेश, या फिर दोपहर का इंतजार करेंगे इस वॉलेटिलिटी में? नहीं, थोड़ा सा सेकंड हाफ का इंतजार करेंगे। अभी 21,500 तोड़ेगा तो कुछ नीचे की साइड मोमेंटम आता दिखेगा, तो हो सकता है एक शॉर्ट कॉल वेट करा जाए उसको। ओके, तो शायद एक शॉर्ट कॉल आगे देखने को मिलेगा। अच्छा, एक बार मैं निफ्टी बैंक पर व्यू लेना चाहती हूँ। आज कंसिडरिंग एक्सपायरी है पंकज, लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगे इस इंडेक्स को मेंटेन करने के लिए? जी देखिए, जिस दिन मतलब जिस तरीके से बैंक निफ्टी परफॉर्म कर रहा है, ये मतलब बहुत ही रोलर कोस्टर राइड्स दे रहे हैं। आज का जो लो है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है। अगर एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम अगर ये 47,200 की लेवल्स डिसाइसिवली क्रॉस करता है, तो डेफिनेटली हम लोग मंदी में आना चाहिए और वहां से शॉर्ट्स की ट्रेड सलाह रहेगी। लेकिन ये प्योरली कंडीशनल है। अगर आज 20 डे मार्क के करीब करीब अगर ये सस्टेन होता है, दैट इज अराउंड 47,650 की लेवल के ऊपर अगर जाता है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं जो शॉर्ट्स है वो दोबारा इनिशिएट किए जा सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर व्यू तो शॉर्ट्स का ही बनता है ना। वैसे 47,650 तो काफ़ी दूर है, 47,250 संभल जाए उसी में वही काफ़ी लगेगा। और सबसे कमज़ोर बैंक कौन सा है अरुण इस समय? देखिए, जहां तक बैंक्स की बात है, एसबीआई में ट्रैक्शन अभी भी नजर नहीं आ रहा। स्पेसिफिकली प्राइवेट बैंक्स देखें तो प्राइवेट बैंक्स डेफिनेटली अच्छे लग रहे हैं। एक डेटा हर्षदा जी जरूर शेयर करना चाहूंगा, 46,900 ये जो लो है 13 दिसंबर और 21 दिसंबर के लोज हैं। अगर ये लोज क्योंकि अब मार्केट इसी के पास आ चुका है, तो इसीलिए मैं कोई सेल का कॉल नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी यहाँ से काफी अच्छा कर सकता है। सेकेंडली, अगर सबसे वीकेस्ट स्टॉक की बात करें तो एसबीआई में परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा, तो एसबीआई हो सकता है अगर मार्केट नीचे जाता है तो एसबीआई उसमें मेजर कंट्रीब्यूटर रह सकता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर नजरें रहेंगी, यही इनफैक्ट ड्रैग कर रहा है। अरुण, कुछ नया ट्रेड इस समय देने की हिम्मत है या नहीं? देखिए, दूसरा स्टॉक मैंने लेमन ट्री ही चुना था, पर वो ऑलरेडी रत्नेश ने दे दिया है, तो मैं थोड़ा वेट करना चाहूंगा। अगर कोई दूसरा ट्रेड निकलता है तो डेफिनेटली मैं शेयर करूंगा। पंकज जी? मैम एज यूजुअल मैं थोड़ा वेट ही करना चाहूंगा, और वैसे भी मेरे जो नंबर से थोड़े ड्रैगिंग आ रहे हैं, तो मुझे थोड़ा समय लगेगा देखने के। पर टाइम लीजिए, अच्छा ट्रेड निकालिए और होपफुली ये सर्कल ब्रेक हो। चलिए काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स मार्केट एक्शन पर भी नजरें रहेंगी। आप बने रहें CNBC आवाज पर। हमारे जानकारों ने अपने ट्रेड्स इंडिकेट कर दिए हैं और दोपहर तक का इंतजार रहेगा। इनके पोर्टफोलियो पर आगे नजर डालेंगे, लेकिन इस बीच कॉर्पोरेट स्कैन में बात करते हैं जुपिटर वैगन्स की। जुपिटर वैगन्स को हाल ही में एक तो 100 करोड़ का पिछले हफ्ते ही ऑटोमोबाइल सेक्टर से ऑर्डर मिला, फिर 300 करोड़ ऑड का इन्होंने ऑर्डर बैग किया डिफेंस मिनिस्ट्री से, और कंपनी ने क्लियरली QIP के जरिए अच्छी खासी रकम भी जुटा ली है। तो आगे का क्या प्लान है, किस तरह की कैपेसिटी है, ये जो ऑर्डर्स इन्होंने बैग किए हैं वो कब तक डिलीवर करने, सब पर बातचीत करेंगे। कंपनी के MD विवेक लोहिया हमारे साथ है। विवेक जी, स्वागत है आपका। हाल फिलहाल में आपने 2-3 ऑर्डर्स बैग किए हैं, साइजेबल ऑर्डर्स हैं ये। एक अंदाजा दे सके आपकी टोटल ऑर्डर बुक पोजीशन किन लेवल्स पर है अब? गुड मॉर्निंग। करीब हमारी टोटल ऑर्डर बुक आज के दिन 7-7.5 हजार करोड़ की ऑर्डर बुक है हमारे पास, और जो हम नेक्स्ट 18 महीने में जो हमारा
टारगेट है उसे एग्जीक्यूट करना। अगले 18 महीनों में। ये बताइए, कंसिडरिंग आपने कुछ ऑटो कंपनियों के लिए भी ऑटोमोबाइल सेक्टर से भी पिछले हफ्ते ऑर्डर बैक किया था, एग्जैक्टली काम क्या करना है आपको इनके लिए, और जो डिफेंस मिनिस्ट्री से ऑर्डर मिला है उसका भी अगर कुछ डिटेल हमारे साथ शेयर कर सके। जो ऑटो सेक्टर के लिए हम आगे भी वैगन बना रहे थे, ये जो वैगन्स होते हैं ये ऑटोमोबाइल्स जो उनके प्लांट से उनके जो डीलर्स हैं उन तक वो पहुंचाते हैं। सो द आइडिया इज कि एक उन्हें काफी कॉस्ट सेविंग भी होता है और दूसरा इट्स एनवायरमेंटली वेरी फ्रेंडली आल्सो। सो जो पहले हमने जो उनके लिए जो वैगन बनाते हैं तो उसमें एक डेक पर हम एसयूवी लोड करते थे और एक डेक पर सिर्फ छोटी गाड़ियां ही लोड कर सकते थे। और जैसे अभी आपको मालूम है ट्रेंड काफी चेंज हो गई है इंडिया में, अब बड़े गाड़ियों का ट्रेंड आ गया और एसयूवीज का ज्यादा ट्रेंड आ गया है। तो अभी हमने एक नया वैगन उनके लिए आयात किया है जिसमें वो दोनों डेक में वो एसयूवीज लोड कर सकते हैं और इसमें काफी हमने नई टेक्नोलॉजीज यूज की हैं जैसे आर्टिकुलेटेड बोगीज। तो इससे इनका टर्निंग रेडियस एंड काफी चीजों में इन्हें काफी बेनिफिट मिलेगा आगे जाके। और डिफेंस सेक्टर के लिए भी हम ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर रहे थे ऑर्डर बुक, जिसमें जो उनके हैवी व्हीकल्स है जैसे टैंक्स हुए और अदर व्हीकल्स है, फॉर द मूवमेंट ऑफ दैट वी हैड डिजाइन वी वर सप्लाइंग द वैगन्स, और उसमें फर्दर हमें एक एडिशनल ऑर्डर मिला है डिफेंस मिनिस्ट्री से। तो आई गेट योर पॉइंट। लोहिया साहब, फिर अगर मुझे समझा सके कि डिफेंस सेक्टर से कितना कारोबार आता है, व्हाट पोर्शन ऑफ द 7,500 करोड़ ऑर्डर बुक प्राइमरीली डिफेंस ऑर्डर्स की है? आज के दिन हमारा जो डिफेंस ऑर्डर है करीब 800 से 1000 करोड़ का हमारे पास ऑर्डर बुक है फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ओके। एंड द रेस्ट ऑफ द ऑर्डर बुक इज फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड देन द प्राइवेट सेक्टर। ओके। प्राइवेट सेक्टर ऑर्डर्स में क्या कुछ आगे आने वाले समय में इजाफे की उम्मीद है क्या? बिकॉज डिफेंस और रेलवे से सरकार का जो खर्च हो रहा है और शायद इंटरिम बजट में और बढ़कर आएगा वो हम समझते हैं, लेकिन हाउ इज प्राइवेट केपेक्स फेयरिंग? वी आर वेरी बॉयंट ऑन प्राइवेट केपेक्स, और अभी जो हमें लास्ट एक साल से जो देखने को मिल रहा है कि देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन प्राइवेट सेक्टर में भी। अभी आप देखें तो स्पेशली स्टील सेक्टर हुआ या सीमेंट सेक्टर हुआ, वहां पर अभी काफी दिनों बाद काफी स्ट्रॉन्ग कैपेक्स इन्वेस्टमेंट हो रहा है। जितने ये स्टील और सीमेंट कंपनीज है, दे आर रेजिंग द कैपेसिटी सब्सटेंशियली। सो इनके जो फ्लीट रिक्वायरमेंट्स है दे आर आल्सो इंक्रीजिंग प्रोपोर्शनेटली। सो हमें जो quarter on quarter what we are seeing is that इनका demand is increasing, and we don't see जो हमें forward जो उनसे numbers मिल रहे हैं, we see this momentum at least for the next 2 years। जिस हिसाब से both power, steel, cement में जिस हिसाब से capacities build up हो रहे हैं, जिस हिसाब से demand create हो रहे हैं, so we see this for the at least next 2 to 3 years एक continuous demand रहेगा इन sectors से। ओके। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जिस तरह की फिर ऑर्डर बुक आपके पास है और जो विजिबिलिटी है आने वाले समय में ऑर्डर्स की, कैपेसिटी को क्या बढ़ाने की जरूरत होगी? इस समय कितनी क्षमता है, क्या इसको विस्तार करने की जरूरत है आपकी? नहीं, डेफिनेटली कैपेसिटी पर हम काफी समय से हम वर्क कर रहे हैं। आज के दिन हम करीब 800 वैगन से ज्यादा हर महीने डिलीवर कर रहे हैं रेलवे को, और हमारा टारगेट है कि बिफोर द एंड ऑफ द ईयर हम करीब 1000 वैगन पर मंथ पे पहुंच जाएं। इसके लिए हम हमारा जो एग्जिस्टिंग फाउंड्री है उसमें भी हमने काफी बड़ा एक्सपेंशन किया है, प्लस हम एक पूरी नई फाउंड्री बैठाने जा रहे हैं जिसमें हम करीब 300 से 400 करोड़ का नया निवेश है। प्लस व्हील साइड, आज अगर आपको पता होगा कि व्हील हमें जो प्राइवेट वैगन एग्जीक्यूशन के लिए व्हील सेट्स हमें मेनली इंपोर्ट करना हो रहा है, तो उसके लिए भी हम वी आर वर्किंग कि हम इंडिया में वो फैसिलिटी लगा पाए कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो पाए। सो नेक्स्ट 2 साल में जो हमारी रेलवे बिजनेस है प्लस ब्रेकिंग बिजनेस और जो ऑटो बिजनेस है, सब मिला के करीब 1000 से 1200 करोड़ का कैपेक्स का हमारा प्लान है। ओके, 1000 से 12 करोड़ रुपए। अच्छा, इसमें से तो आपने शायद 4000 करोड़ का QIP रेस कर लिया है। क्या 400 करोड़। आई बेग योर पार्डन 400 करोड़।
मैं सोच 400 रही थी, जुबान से गलती से 4000 स्लिप हो गया। तो क्या आगे और फंड रेज करने की जरूरत पड़ेगी बियॉन्ड दिस 400 करोड़? सो राइट नाउ जो हमारी जो इंटरनल एक्रूअल्स है वो भी काफी रोबस्ट है। सो इमीडिएटली हमें नहीं लग रहा है कि हम कोई फर्दर फंड रेजिंग का एक्सरसाइज करेंगे, बट आगे जाकर अगर कुछ ऐसा नीड होता है तो डेफिनेटली, बिकॉज आप एज यू आर अवेयर द सेक्टर इज ग्रोइंग, और काफी ड्रामेटिक ग्रोथ हम देख रहे हैं सेक्टर में। सो अब ये डिपेंड करता है कि आगे जाकर जो हमारा एस्टिमेट है, beyond that अगर सेक्टर में if we see further buoyancy, definitely we will need to raise further money. ओके, आपने इनफैक्ट ब्रेकिंग बिजनेस भी मेंशन किया, तो ब्रेकिंग बिजनेस में क्या पोटेंशियल है नए ऑर्डर्स बैक करने का गोइंग फॉरवर्ड? सो इस साल हमें ऑलरेडी करीब करीब 500 करोड़ का ऑर्डर बुक मिल गया है रेलवे से, जो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एंड जो हमारा टारगेट है कि नेक्स्ट 3 साल में करीब करीब ही हमारे लिए 1000 करोड़ का बिजनेस, हमारे लिए करीब 1000 करोड़ का ये बिजनेस होगा। और इसमें अगर आप EBITDA मार्जिन देखें तो हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस से करीब 4-5% इंक्रीमेंटल हमें EBITDA मार्जिन मिलता है, क्योंकि इट इज अ वेरी टेक्नोलॉजी फोकस आइटम। और प्लस हमारा जो एग्जिस्टिंग जो वैगन बिजनेस है उसमें भी हमें काफी इससे बैकवर्ड इंटीग्रेशन का बेनिफिट मिलेगा। लोहिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे समय निकालने के लिए, एंड गुड लक फॉर 2024। या, थैंक यू। विवेक लोहिया डिटेल्स देते हुए हाल ही में जिस तरह के ऑर्डर्स इन्होंने बैक किए, कुल मिलकर 7,500 करोड़ की ऑर्डर बुक पर बैठे हैं और विजिबिलिटी अच्छी है सरकार की तरफ से, चाहे वो रक्षा मंत्रालय हो या फिर रेल मंत्रालय, वहाँ से ऑर्डर्स आएंगे और ख़ास तौर से प्राइवेट कैपेक्स से भी इनके हाथ काफ़ी ज़्यादा फायदा लगता हुआ दिखाई देगा। स्टॉक आज थोड़ा सा मायूस है, 0.5% नीचे। चलिए, खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट फाइनली आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। एक एक ट्रेड हमारे जानकारों ने जोड़ा है, कितना फायदा मिल रहा है इनके पोर्टफोलियो में वो देख लेते हैं। पंकज रांदर ने हुडको कैरी किया 144 टारगेट, 115 स्टॉप लॉस। तानला प्लेटफॉर्म जोड़ा नया, 1360 टारगेट है, 1070 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स देखिए क्या बन रहे हैं इधर। हुडको 2% खींच रहा है इनको नीचे और तानला प्लेटफॉर्म्स 0.5% जोड़ रहा है। अब लेकर आइएगा अगला पोर्टफोलियो, और यह अरुण का लेटेंट व्यू कैरी किया 498 टारगेट, 450 स्टॉप लॉस। डिलीवरी फिर जोड़ा 445 का टारगेट, 406 इनका स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स के मायने में 0.71% जोड़ रहा है डिलीवरी, लेकिन 0.5% नीचे खींच रहा है लेटेंट व्यू। अब आते हैं रत्नेश के पोर्टफोलियो पर। पतंजलि फूड्स 1850 टारगेट, 1580 स्टॉप लॉस कैरी किया है। लेमन ट्री 170 का टारगेट और स्टॉप लॉस 120 का। यहाँ पर रिटर्न्स का सिलसिला लेमन ट्री के पक्ष में, लेकिन पतंजलि फूड्स भी इनको ड्रैग कर रहा है। एक एक ट्रेड हमारे जानकार आगे जोड़ेंगे, इसीलिए एक जगह खाली रखी है। अब देखिए रिटर्न्स की स्थिति क्या बनी है। पंकज के लिए सिचुएशन और गंभीर होती हुई, -3.2%। रत्नेश अब 0.47% के रिटर्न्स पर है। अरुण लीड कर रहे हैं 1.44% के रिटर्न्स के साथ। थोड़ा पेचीदा हफ्ता है, वॉलेटिलिटी के बीच थोड़ी मुश्किल हो रही है, लेकिन आई एम श्योर हमारे जानकार और भी आपके लिए बेहतर ट्रेड्स आइडेंटिफाई करेंगे। ऑल द बेस्ट आप तीनों को आज के लिए। ऑफ कोर्स कोई भी बदलाव होगा उसकी जानकारी हम हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और मिड कैप मंत्र में 1 बजे लेकर आएंगे। चले लेंगे एक ब्रेक, आगे ध्यान कमोडिटी मार्केट के एक्शन। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।